गुरुग्राम में बढ़ते अपराध को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आम आदमी पार्टी की तरफ से और इसको लेकर मनोहर सरकार को लेकर निशाना साधा गया। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दो नेता है। सर, किस तरीके से जो है गुरुग्राम में अपराध बढ़ रहा है और क्या वजह है कि जो है सरकार नहीं रोक पा रही? जैसा कि आपने देखा, आज हमारे राष्ट्रीय सलाहकार अनुराग ढांडा जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी यहाँ गुड़गांव में, उन्होंने डाटा भी रखा। शराब के घोटाले, छीना झपटी और हथियार और मर्डर ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं गुड़गांव में। तो ये इशारा कर रहे हैं कि जो गैंगवार शुरू होते हैं ना, जैसे छोटे शहरों में जैसे शहर बड़ा होता रहता है तो गैंगवार शुरू हो जाते हैं, तो उसका इशारा है। और ये सारे काम जो है सरकार के संरक्षण में होते हैं। जब सरकार का हाथ किसी के ऊपर होता है, जब ये सारे काम होते हैं। तो हमारा तो आम आदमी पार्टी का ये कहना है मनोहर लाल खट्टर से कि साहब इनको रोको आप, नहीं तो आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आपका विरोध करेगी। आपने गैंगवार की बात करी, पंजाब में आपकी सरकार है, तो उधर क्यों नहीं लगाम लग पा रही गैंगवार? देखो, अभी शुरुआत है, वहाँ काम कर रही सरकार। जैसा कि आपने सबने देखा है कि मूसेवाड़ा के काफ़ी जो शूटर पकड़े गए हैं और उनको सजा भी हुई है, और बाहर विदेशों से भी लोग बाग पकड़े जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, प्लान बना के सरकार जो भगवतमान काम कर रही है। और आने वाले आप टाइम में देख रहे ना, अभी तो खैर कुछ ही महीने हुए हैं, आने वाले टाइम में देखना कि पंजाब से नशा और गैंगवार दोनों खत्म करेंगी। मैम, आपका कहना है कि क्योंकि लगातार मनोहर लाल जी कह रहे हैं कि अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, लगातार उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और कोई भी अपराध जो है हरियाणा में नहीं रहने देगा। आपके जो डेटा है, एक तो नेता कुछ कहता है, एक कुछ डेटा कहता है। जो डेटा कहते हैं उसकी वैल्यू होती है, नेता तो कुछ भी कहते रहते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं, आज भी मेरे को एक पत्रकार भाई मिले, बोले कि कल रात को मेरी वाइफ आ रही थी, उसके हाथ से बैग लेके गए, 80,000 रुपये का सामान, उन्होंने मुझे FIR दिखाया। तो हर रोज़ गुड़गांव में क्राइम बढ़ रहा है, और जिस तरह के छीना झपटी के क्राइम है, स्नैचिंग के क्राइम है, कार जैकिंग के क्राइम है, अल्कोहल की क्राइम है और जो गन्स के क्राइम है, ये दिखाता है कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम जो है बढ़ रहा है। और ऑर्गेनाइज क्राइम कभी भी पॉलिटिकल कवरेज के बिना नहीं हो सकता। तो हम सरकार से अभी इस समय तो अनुरोध कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं और एक वार्निंग भी दे रहे हैं कि इस पे अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो फिर जनता एक्शन लेगी। और जनता को तो आपको पता है, जब झाड़ू चलाती है तो पूरे तरीके से चलाती है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो पंजाब में हो, फिर विपक्ष साफ हो जाता है। तो इसलिए अगर इस समय वो काम कर सके तो करें। दूसरी चीज़ ये है कि गुड़गांव में आप देखेंगे तो CCTV, स्ट्रीट लाइटिंग, इनकी बहुत ज़्यादा अभाव है, पुलिसिंग का भी बहुत अभाव है। इफ्को चौक जो हमारा एक गुड़गांव का सेंटर है, वहाँ पे ड्रग्स मिलते हैं, वहीं पे एक सूटकेस में एक शव महिला का मिला। आप ये सोचिए, गुड़गांव का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और पॉश सेंट्रल एरिया है, वहाँ पे इतना अंधियारा था कि कोई एक क्रिमिनल ऐसा छोड़ के चला गया। तो ये पुलिसिंग की बहुत ज़्यादा फेलियर है। वी नीड टू इम्प्रूव, CCTV कैमराज इम्प्रूव करने चाहिए, जिस तरह दिल्ली में हमने किए हैं। अब आज जो माइनर क्राइम्स है दिल्ली में, जो ईव टीजिंग है, वो सब चीज़ें कम हुई हैं क्योंकि वहाँ पे CCTV लगा हुआ, लोगों को डर लगता है। उसी तरह यहाँ पे स्नैचिंग के एपिसोड बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मर्डर के एपिसोड, शूटिंग्स काफ़ी बड़ी हैं और ये गंभीर समस्या है। इस पे राजनीति की जगह सरकार को इस पे जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। पुलिस के साथ CCTV बढ़ाने चाहिए, स्ट्रीट लाइट बढ़ानी चाहिए, डार्क स्पॉट्स हट जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्राइम कम होंगे। मैम, आपने बोला दिल्ली में CCTV लग गया, लेकिन क्राइम तो जिस तरीके से आ रहा, हमने देखा द्वारका में एक लड़की के ऊपर जिस तरीके से एसिड अटैक किया गया, या निर्भया कांड ले ले, तमाम ऐसे जो है लड़कियों के ऊपर जिस तरीके से हमले किए जाते हैं। चाहे पंजाब की भी बात करूँ, पंजाब में भी क्राइम आ रहा है। तो क्या इसमें सरकार का फेलियर ही मानी है प्रशासन? बिल्कुल, देखिए CCTV की वजह से उस लड़की के जो जिन्होंने उनको फेंका था, विदिन 12 आवर्स दोनों को अरेस्ट कर लिया गया। अगर वहाँ CCTV नहीं होता तो एविडेंस ही कुछ नहीं होता, ना वो लड़की बिलपती रहती और जस्टिस के लिए तरसती रहती। वही मैं आपको कह रही हूँ, अगर CCTV और स्ट्रीट लाइट बढ़ जाएं तो ऑटोमेटिकली क्राइम्स, देखिए क्राइम ऐसे कभी नहीं हो सकता कि बढ़ेंगे नहीं, लेकिन उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए तो लोगों को डर बैठेगा कि हाँ भाई मैं कुछ करूँगा तो पकड़ा जाऊँगा। यहाँ पे वो निर्भय होकर काम कर रहे हैं, इसीलिए क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। ढांडा साहब ने जो आंकड़े दिए हैं, मोर देन 30% इंक्रीज इन ऑर्गेनाइज क्राइम। ये सोचने वाली बात है कि पॉलिटिकल संरक्षण कौन दे रहा है और ये गैंग्स ना बने। हम चाहते हैं कि गुड़गांव अपने लोगों के लिए एक अच्छी जगह रहे, सेफ जगह रहे, जहां लोग स्पेशली यंग पीपल कैन रोम अराउंड फ्रीली विदाउट फियर एंड फियर। मैं राजनीतिक सवाल पूछूंगा क्योंकि 2024 में चुनाव भी है हरियाणा में। क्या लगता है किस तरीके का प्रदर्शन करेगी? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल हो, साफ तौर पर उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। और हमने आदमपुर उपचुनाव में भी देखा था कि जमानत जब्त हो गई थी। तो क्या प्लान है, क्या रणनीति में बदलाव किया जाएगा आम आदमी पार्टी?
देखिए, जब हमने निकाय चुनाव लड़े वहाँ पे हमारे 10% वोट शेयर आया, जब हमने जिला परिषद लड़े तो हमारे 13% वोट शेयर आया। हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है। जनता जो है भाजपा और कांग्रेस से परेशान हो रखी है। अगर मैं एमसीजी की बात करूँ, यहाँ पर कितने वर्षों से भाजपा की सरकार रही है, ट्रिपल इंजन सरकार है। पार्षद के लेवल पे भी भाजपा है, स्टेट में भी भाजपा है, सेंटर में भी भाजपा है, लेकिन आज भी कूड़े के ढेर है। यहाँ पे जगह जगह कूड़ा खुले में पड़ा रहता है। दिवाली के दिन हमारे जो सैनिटेशन वर्कर्स है उनको सैलरी तक नहीं दी गई, उनके घर में दिया नहीं जला। इससे ज़्यादा अफसोसजनक बात नहीं है। ये सरकार घमंड में रह रही है। और जिस तरह आप देख रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, बॉन्ड पॉलिसी के 52 डेज हो गए, आज फिर भी उन्होंने गैजेट नोटिफिकेशन पास कर दिया, जबकि ये सब जुडिस है, केस चल रहा है हाई कोर्ट में, और वहाँ उन्होंने गैजेट पास कर दिया कि अब 30 लाख रुपए हर बच्चे से लेके रहेंगे। आप देखेंगे इसका बहुत ज़्यादा विरोध होगा जब ये हेल्थ पॉलिसी, अनिल विज जी ने कहा है कि ये जो है बॉन्ड पॉलिसी ये बिल्कुल बेकार है, होनी नहीं चाहिए। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कहा है कि बॉन्ड पॉलिसी हर जगह हटनी चाहिए। तो क्या खट्टर साहब पे एक प्रेशर है कि भाई 30 लाख रुपए गरीब बच्चों से लेके रहे? इस तरह जो गरीब बच्चे हैं, मिडिल क्लास के बच्चे हैं, वो डॉक्टर बन नहीं पाएंगे, मेडिकल शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। और इस सब चीज़ों का आप कलेक्टिवली देखेंगे, इसका गुस्सा जनता जो है वो सरकार को दिखाएगी 2024 में, और उससे पहले 2023 में। आप इसका उदाहरण देख लेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी तो कह रहे हैं कि एमबीबीएस छात्रों को भड़काया जा रहा है, जैसे किसानों को भड़काया गया था, अब छात्रों को भड़काया जा रहा था कि 2024 में जो है सत्ता प्राप्त की जाए। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री खट्टर साहब से, आपको क्या लगता है हम सब बेवकूफ़ हैं? सरकार जो हमारे किसान बेवकूफ़ थे जो 1 साल बैठे रहे, उसके बाद मोदी जी ने वापस लेना पड़ा। कानून कीजिए, कानून आपको समझ नहीं आए। कानून हमें डे 1 से समझे थे, वो 1 साल बैठे, आपको इलेक्शन जीतना था, आपने वो वापस लिया, माफ़ी मांगी। इसी तरह आपको लगता है कि डॉक्टर्स बेवकूफ़ हैं, उनका आईक्यू जो है अबव एवरेज होता है, और आप उनको आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई 30 लाख रुपए तुम्हारे लिए अच्छा है। तो मुझे लगता है ये जो बातें हैं बेबुनियाद हैं। सरकार को जनता की बात सुननी चाहिए, एक पॉजिटिव फीडबैक लेना चाहिए, जनता के लिए काम करो, नहीं तो जनता आपको लपेटा मारेगी। तो ये थी आम आदमी पार्टी की नेता सागरिका वर्मा जी। इन्होंने बढ़ते गुरुग्राम में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है उसको लेकर मनोहर सरकार पर निशाना साधा, साथ ही अन्य मुद्दों पर भी मनोहर सरकार को घेरा। मैं करण खुराना, कैमरामैन सुरेश के साथ।